हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का जो आपका विषय विज्ञान है ना, तो इसमें से मैं बताने वाला हूँ अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर तो स्टूडेंट अध्याय 10 का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस प्रकार से आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिया गया है और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। तो स्टूडेंट प्रश्न वस्तुनिष्ठ। पहला, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल। शक्ति का एसआई मात्रक। स्टूडेंट शक्ति जो होता है ना, उसका एसआई मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, तो बोला है इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपका बा ऑप्शन होगा 1/2 mv²। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5। चलिए प्रश्न 5, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से यच ऊंचाई पर रखी है। इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है ना, आपका होगा mgh। ठीक है, अगला है किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। किया गया कार्य, तो ये आपका दोनों होगा, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। चलिए, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। बच्चे के द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ। इसका अर्थ होता है 1 kWh। ठीक है, अजय एवं विजय जिनका भार समान है, अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अजय 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकेंड लेता है तथा विजय 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकेंड लेता है। तो क्या किसकी शक्ति अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय। क्या होगा? अजय। प्रश्न 10 में कहा है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इस नियम को कहते हैं, इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए तो लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक वाले। पहला है एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा शेष भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। चलिए तो यहाँ पर कहा है मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा
देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न देखते हैं। अंततः धरती पर पहुँचने पर रुक जाता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। उत्तर रहेगा मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्योंकि पिंड की ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाता है उसका वेग बढ़ता है तथा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। पृथ्वी के सतह के एकदम निकट उसकी समस्त स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी सतह पर पहुंचने के बाद यह पिंड कुछ दूर लुढ़क कर रुक जाता है। इस समय इसकी गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि रूपों में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट में परिकलन कीजिए। इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा। सबसे पहले विद्युत शक्ति गुने में आपका रहेगा उपयोग किया गया समय, जो कि 40 वाट गुने 10, एच का मतलब हो गया आपका घंटा, ठीक है। और 30 जो देख रहे हो ये आपका क्या है, दिन। तो इसे पूरा गुना करेंगे तो 12,000 वाट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 किलो वाट, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो होता है, यानी कि 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा, 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग परिकलन हो गया। चलिए यहाँ पर है, किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? स्टूडेंट, इसे जो है ना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो इसमें उपस्थित स्प्रिंग विकृत हो जाती है। स्प्रिंग में यह विकृति चाबी के राउंड पर निर्भर करती है। हमारे द्वारा चाबी से स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जैसे ही कार को जमीन पर रखते हैं, इसकी स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार गति करने लगती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 भी पूरा हो गया। इस अध्याय का मात्र एक प्रश्न और है, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 में कहा है कि 1500 kg की एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। इसे रोकने में किए गए कार्य की गणना करो। तो चलिए स्टूडेंट, इसका उत्तर देखिए, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि K1 बराबर 1/2 mv², यानी 1/2 गुने का 1500 गुने का 20 का वर्ग है, ठीक है। तो 20 का वर्ग
तो इसे आप लोग जब सोल्व करिएगा तो 1/2 1500 निकल कर आता है। और 20 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 20 गुने 20। और जब इसे पूरा जब हल करिएगा ना तो निकल कर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख जूल। तो फिर आगे आपको लिखना है कि अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर 0, क्योंकि कार रुक गई है, कार रुक गई है। उसके बाद स्टूडेंट आपको 2 लाइन और लिखना है जो मैं आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका ये माइनस में रहेगा 3 लाख जूल। तो फिर इसको हम लोग इस प्रकार, जूल है ना, इसको किलो जूल में परिवर्तन करेंगे तो 1000 से आपको भागा करना है, ठीक है। जब भागा करिएगा तो निकल कर आएगा ऋण 300 किलो जूल अही किए गए कार्य की माप है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, अर्थात कार को रोकने में लगाया गया बल और कार का विस्थापन विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका अध्याय 10 जो है, अध्याय 10 वो आपका पूरा हो गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।